नमस्कार, मैं अभिषेक चौहान स्टोरी विद प्रिंस में एक बार फिर से कुछ नया, कुछ रोचक और कुछ अलग आपके सामने लेकर उपस्थित हूँ। स्टोरी विद प्रिंस की आज इस कड़ी में हम आपके सामने एक ऐसी पौराणिक काल की स्टोरी लेकर प्रस्तुत हुए हैं जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। ये कहानी है ध्रुव की। ध्रुव तारे की कहानी आपने ज़रूर सुनी होगी कि कैसे ध्रुव ने भगवान विष्णु की तपस्या करके उनसे भक्ति का वरदान मांगा और भगवान विष्णु ने एक दिन उन्हें ध्रुव तारा बना दिया। आज हम उसी जगह पर हैं, यानी कि हम उस जगह पर हैं जहां पर ध्रुव ने बैठकर तपस्या करी थी। जी हाँ, कानपुर के बिठूर में एक ऐसी जगह है जिसे ध्रुव टीले के नाम से जाना जाता है। ध्रुव टीले को लेकर ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर, इसी स्थान पर ध्रुव ने तपस्या करी। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिठूर में गंगा किनारे एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थान है, ध्रुव टीला। शांत पहाड़ी पवित्र गंगा नदी के किनारे का ये वह स्थान है जहाँ एक छोटे बालक ध्रुव ने अपनी अटूट भक्ति और दृढ़ निश्चय से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। ये वही स्थान है जहाँ ध्रुव ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की थी। कहानी कहती है कि ध्रुव ने अपनी अविश्वसनीय भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। यहीं खुले आसमान के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और ध्रुव को अमृतत्व का वरदान दिया, जिसके बाद वो आसमान में ध्रुव तारे के रूप में हमेशा चमकने लगे। अभी हम लोग ध्रुव टीले पर खड़े हैं। ये जो मेरे पीछे आप गंगा जी देख रहे हैं और जिस जगह हम खड़े हैं, ये पूरा एक टीला हुआ करता था और अभी भी ये पूरा मिट्टी का बना हुआ है। आप जब यहाँ पर आएंगे तो आपको वाकई में उस समय का एहसास ज़रूर होगा कि ये वही स्थान है जहाँ पर ध्रुव जी ने तपस्या करी थी। लेकिन आज की अगर हम स्थिति की बात करें तो मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा ये दिखाइए आप, यहाँ पर टीले की क्या स्थिति है। मतलब एक पौराणिक काल से जुड़ा हुआ एक ऐसा तथ्य, एक ऐसी जगह जहाँ पर, जो कि एक वंदनीय जगह है, जो कि प्रार्थनीय जगह है, उस जगह पर इस तरीके के कृत्य करना कितनी गलत बात है। अभी मैं आपको और दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो हमारे युवा वर्ग हैं जिन्हें देश के लिए और ऐसी चीज़ों के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वो यहाँ पर आकर ये सब चीज़ें करते हैं। तो मेरी सरकार से और खासकर यूथ से, और केवल यूथ नहीं, हर नागरिक से ये अपील है कि इन जगहों को साफ सुथरा रखें, कि आखिर यही वो जगह हैं जहाँ पर हमारे देश के महापुरुष, जो हमारे देश के गौरव हैं, उन्होंने एक अमूल्य समय इस जगह को दिया है। ये जगह कितनी पावन है, आइए। आज भी ये स्थान ध्रुव की अविश्वसनीय भक्ति और कठोर तपस्या की गवाही देता है। इस स्थान की पवित्र ऊर्जा से जुड़ने के लिए देश भर से भक्त और साधक यहाँ आते हैं। इतिहास की गूंज, गंगा की बहती धाराएं और इस स्थल का आध्यात्मिक महत्व इसे हर उस व्यक्ति के लिए खास बनाता है जो प्रेरणा और शांति की खोज में है। आप मेरे पीछे जो गंगा नदी देख रहे हैं, कहते हैं इस नदी में ध्रुव जी से संबंधित, उनके पिता से संबंधित, यानी उनके पिता जो उत्तानपाद थे, उनकी ये नगरी कहलाती है। आज भी यहाँ से उस समय के पत्थर, उस समय के तलवार, तांबे के बर्तन, कुछ सिक्के मिल चुके हैं और इनके जिंदा सबूत आज भी कोलकाता, लखनऊ और प्रयाग के संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं कि कैसे कानपुर के बिठूर में इस टीले में और इस टीले से जो जुड़ी हुई गंगा नदी है,
उससे उत्तानपाद और ध्रुव के समय के तांबे के सिक्के, बर्तन, तलवार, भाला, कृपाण, कई तरह के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, जो कि ये साफ तौर पर कहते हैं कि यही वो जगह थी, यही वो स्थान था जहां पर ध्रुव के पिता उत्तानपाद का शासन हुआ करता था और यही वो टीला हुआ करता था। हालांकि ये टीला एक समय काफ़ी बड़ा हुआ करता था, यहाँ से लेके पूरा वहाँ तक ये ध्रुव टीला ही कहलाता है, लेकिन समय के साथ साथ ये जर्जर होता चला गया और इसका काफ़ी हिस्सा गंगा जी में ढह गया। लेकिन कहते हैं ना कि मूल वही होता है। वास्तविकता एक ऐसी चीज़ है जो हमें सदियों तक बताती रहती है कि ये वही स्थान है, ये वही जगह है जो ध्रुव जी ने, जहाँ पर बैठकर भगवान विष्णु की, नारायण की तपस्या करी और उनकी भक्ति को प्राप्त किया। कहते हैं कि एक समय ये ध्रुव टीला 19 बीघे के रूप में हुआ करता था और पर आज इसका केवल एक अंश मात्र बचा हुआ है। कहते हैं 1922 और 24 के बीच में जो यहाँ पर बाढ़ आई थी, उसमें ध्रुव टीले का अधिकांश से ज़्यादा भाग ढह गया था। कहते हैं एक समय यहाँ पर ध्रुव जी की एक मूर्ति भी प्रतिष्ठित थी जो कि नदी में बह गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उस मूर्ति को दोबारा निकाल कर मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं यहाँ पर प्रतिष्ठित किया गया। मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि उस मूर्ति के दर्शन हम आपको नहीं करा सकते, क्योंकि मूर्ति के दर्शन करना प्रतिबंधित है। ऐसा कहा जाता है कि वो मूर्ति जिस पत्थर की बनी हुई है उसे कसौटी का पत्थर कहा जाता है और वो बहुत ही दुर्लभ है। और उस मूर्ति को दिखाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं लोगों को उस मूर्ति के बारे में पता चलेगा और कहीं चोरी ना हो जाए, जिसका एक डर भी है। इसलिए इस मंदिर के अंदर शूट अलाउ नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे पीछे ये जो मंदिर है ये नाना राव पेशवा के समय का है, जो कि बिठूर के राजा हुआ करते थे, पर आज जर्जर अवस्था में है। मेरी पुरातत्व सर्वेक्षण और सरकार से ये अपील है, ये गुजारिश है कि एक बार इन ऐतिहासिक जगहों पर आकर इनकी देखरेख की व्यवस्था करी जाए। यह स्थान न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भक्ति और आत्मविश्वास की ताकत की गवाही भी देता है। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि चाहे उम्र या आकार कितना भी छोटा हो, दृढ़ निश्चय के साथ कुछ भी असंभव नहीं होता है। यह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति और दृढ़ता की एक अमर विरासत है। तो ये था ध्रुव टीला, जिसकी स्थिति वाकई में बहुत दयनीय है, बहुत ही विचारणीय है, जो कि ऐसे वंदनीय और पूजनीय स्थल की जो स्थिति है वो चीख चीख कर ये कह रही है कि कब मेरी स्थिति सरकार और यहाँ के लोग सुधारेंगे। तो ये था ध्रुव टीले का वो इतिहास जो लोगों के ज्ञान से अछूता था। तो इसी तरह स्टोरी विद प्रिंस में हम ऐसे ही कुछ ओझल और अछूते किस्से आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।